देखिए चंद्र ग्रहण है ना, चंद्र ग्रहण बहुत ऐसे हैं, जैसे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ऐसे सभी सुने हो। तो आज हम लोग चंद्र ग्रहण के बारे में जानेंगे। चंद्र ग्रहण बड़ा ही शॉर्ट है। देखो सबसे ऐसे सभी कहते हैं कि देखो चंद्र ग्रहण लगे तो अगर किसी का पेट में बउआ रहे तो उसको क्या कहते हैं, नाप देते हैं, नहीं तो कहते हैं कि उसको टेढ़ा हो जाएगा। इस ससुरा कौन सा नियम है, क्योंकि टेढ़ा रह जाएगा। ये वो अंट संट बहुत सारे बोलते हैं। देखो, लेकिन आज हम लोग चंद्र ग्रहण के बारे में पहले जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है। ये हम लोगों ने कल सूर्य, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि सूर्य को देख लो, तो सूर्य को लाइव में हमने बताया था, जो कि डिजिटल बोर्ड पे बताया था आप लोगों को। ऐसे आज जो है मैं डिजिटल रूप से बताऊंगा, आगे बताऊंगा कि किस तरह से सूर्य है, चंद्रमा किस तरह से है और पृथ्वी किस तरह की, सबका लाइव बताऊंगा और सबको जोड़ कर बताऊंगा, ठीक है। अगला वीडियो में होगा तो मैं प्रत्यक्ष रूप से आकर भी बताऊंगा। ऐसे अभी पढ़िए। तो देखिए दोस्तों, मैं अभी बता रहा हूँ ये जो चंद्रमा है और ये चंद्र ग्रहण है, ये कैसे, तो इसको पहले आप सूर्य देख लीजिए। ये क्या है, सूर्य। और इसके कक्ष, ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी अपने कक्ष में क्या करती है, परिक्रमण करते रहती है। और ये जो है पृथ्वी का चक्कर कौन काटता है, चंद्रमा। कौन काटता है, चंद्रमा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है इसका सूर्य, जब देखिए यहाँ पे पहले आपको ये जो है प्रकाश, यहाँ जब पृथ्वी ना चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाए ना, तब वह चंद्र ग्रहण कहलाती है। अब देखिए कहिएगा कि सर आप ये जो है ये और ये क्या है। तो देखिए थोड़ा सा, जब चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से, जब ये जो छाया है, ये पृथ्वी का पूरा छाया चंद्रमा पर पूरा पूरा पड़ जाए, जब काला काला उसका परछाई टोटल उस पर पड़ जाए, जैसे कि हम लोग का परछाई होता है वो किसी पर पड़ जाता है, तो ये जो परछाई है इस पे पड़ जाता है, तो इसका जो पूरा परछाई जब पड़ जाए ना, उसे चंद्र ग्रहण करते हैं, ठीक है। और जो आधा आधा पड़ता है, ये जो है ये इस तरह से जो आधा आधा उसका जो प्रक्षेप होता है, वो जो कक्ष तलों में पड़ता है, उसको कहते हैं अर्धचंद्र ग्रहण, ठीक है। तो ये जो खंड चंद्र ग्रहण या अर्धचंद्र ग्रहण उसे हम कहते हैं। तो देखो पहले हम इसका डिफिनीशन भी पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। 1 मिनट इसको डिलीट कर, इसको जो होते हैं ना इरेज कर देते हैं। चलिए इरेज कर दे रहे हैं और एक मार्कर ले रहे हैं जो रेड कलर का हो। चलिए रेड कलर का आ गया है। और चलिए अब हम लोग चलते हैं, सॉरी। देखिए कह रहा है जब पृथ्वी चांद और सूर्य के बीच में ठीक सीधे में, ये रहे इसका कक्ष, देखिए पूरा सीधा सीधे में आ जाए तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और उस पर अंधेरा छा जाता है, यानी कि परछाई। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण सदा पूर्णिमा को होता है। देखिए जिस दिन, जैसे कि ये जो चंद्र ग्रहण है, ऐसा नहीं कि सभी वक्त, अब ये नहीं कहिएगा कि जब जब पूर्णिमा होता है तब तब चंद्र ग्रहण होता है। ये जब पूर्णिमा होता है ना, तो कभी कभार ये जो होती है, कभी कभार तब जाकर ये कहते हैं पूर्णिमा, ये चंद्र ग्रहण होती है। ये नहीं कि सभी हर वक्त ये चंद्र ग्रहण हो ही जाते हैं। तो ये जो चंद्र ग्रहण है, ये हमेशा क्या कब होते हैं, तो सदा पूर्णिमा को होता है, परंतु हर पूर्णिमा को नहीं होता। ये जो बता दिया, हर पूर्णिमा को नहीं होता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्ष तल में लगभग 5 डिग्री का परस्पर झुकाव है। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो है क्या बोला कि यह प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। क्या कारण है, तो पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्षतल, यानी कि पृथ्वी जो है और चंद्रमा के जो कक्षतल है, इसका जो झुकाव है वह 5 डिग्री का है। कितने का होता है, परस्पर 5 डिग्री का। चंद्र ग्रहण उसी पूर्णिमा को होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के कक्षतल में ऐसी कभी कभी ही, यानी कि कभी कभी हुई ही होता है, जब चंद्रमा का केवल कुछ ही भाग पृथ्वी की परछाई में आता है, तो उसे खंड या चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब चंद्रमा का पूरा प्रकाशित भाग पृथ्वी की परछाई में आ जाए तो उसे पूर्ण चंद्र, जिसके देखिए यहाँ पे पढ़ो, और ये जो दो हम मैंने लिखा है इसको पहले सही से देख लो। ये जो उ और ये पड़ा लिखा है, तो आप इसमें समझ सकते हैं। तो पड़ा मतलब परछाया और उ मतलब उपछाया, यानी कि ऊपर जो थोड़ा सा उपछाया बन के जा रही है वो है उपछाया, तो वो उसको खंड ग्रहण कहते हैं, चंद्र ग्रहण, और इसको कहते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण, ठीक है, जो परछाया पूर्ण रूप से जाता है। तो आप लोग अच्छे रूप से समझ चुके होंगे। और अभी चलते हैं अब सूर्य ग्रहण की ओर, ठीक है। और इसका जो लाइव देखना है आप लोगों को, तो लाइव हम थोड़ी देर में अभी दिखा रहा हूँ।
आप लाइव देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो सूर्य है, चंद्रमा है, ये देख सकते हैं। तो अगले वीडियो में दिखा दूंगा, सॉरी छोड़ो, अगले वीडियो में हम पक्का दिखा देंगे क्योंकि समय कम है आज के लिए। तो कल हम दिखाएंगे कि किस तरह से होता है। ऐसे सूर्य ग्रहण की ओर चलते हैं। इसको अच्छे रूप से पहले चंद्र ग्रहण को देख लो। ये देखो सूर्य, ये पृथ्वी और ये रहे चंद्रमा, ठीक है। इसका झुकाव थोड़ा सा 5 डिग्री की ओर रहती है, जिसके कारण आप लोग समझते हैं कि प्रत्येक पूर्णिमा को ये जो होती है चंद्र ग्रहण नहीं होती है। तो इसको अच्छे रूप से देख लो। अब चलते हैं सूर्य ग्रहण की ओर। किसकी ओर? सूर्य ग्रहण की ओर। चलो, तो सूर्य ग्रहण में एकदम अपोजिट है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में रहे, जब चंद्रमा की जो है ये इसके बीच में रहे, तो ये देखिए पहले ये जो है ये चंद्रमा, तो ये जो सूर्य का जो पूरा प्रकाश है, ये सूर्य का पूरा प्रकाश जो है इस पे चंद्रमा पर पड़ के तो अब जाकर पृथ्वी पर पड़े ना, तो अब जाकर इसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। सही से सुनिए, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से होते हुए, जैसे कि देखिए ये जो है कक्षतल में तो इसका परिक्रमण करते रहता है, तो एकरा ई जो है एकरा प्रकाश एकरा पर पड़ता है। एकर वाला जो परछाई है पड़बे करके डायरेक्ट किसी पर प्रकाश मारिए तो एकर वाला परछाई जो है ई पृथ्वी पर पड़ेगा, तो ई वाला जो जितना पड़ता है ना, तो एकरे कहते हैं कथी? सूर्य ग्रहण। जैसे चंद्र ग्रहण में आप लोगों ने समझाई, जैसे देखिए आपको डिफिनीशन में समझाता हूँ। देखिए सूर्य ग्रहण का कहा, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होती है, वो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन, ये कन्फर्म रखेगा होता है। परंतु यह एक अमावस्या को नहीं होता, यानी कि कह रहा है कि यह हर एक अमावस्या को नहीं होता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्षतलों में लगभग 5 डिग्री का झुकाव है। अब इको थी बोला कि पृथ्वी और चंद्रमा के जो कक्षतल है उसका झुकाव जो है कितने डिग्री पर होती है? 5 डिग्री पर होती है। सूर्य ग्रहण तभी होता है जब अमावस्या को चंद्रमा पृथ्वी के कक्षतल में आ जाती है। जैसे कि देखिए अमावस्या के दिन जो है ये जो कभी कभार जो है ये चंद्रमा है इसके आमने सामने आ जाती है, जिसकी वजह से ये जो सूर्य ग्रहण होता है। समझ गए ना? तो अब देखिए कह रहा है कि सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में, यानी कि जो चंद्रमा है वह पृथ्वी के अथी में आ जाती, सीधी में आ जाती है। इस कारण सूर्य प्रकाश पृथ्वी के कुछ भाग पर नहीं पहुंच पाता है। अब यहाँ है एक बीच में हम आ जाएंगे तो ई वाला जो प्रकाश नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर अंधेरा छा जाएगा। तो एक कहेगा कथी, जो अब प्रत्येक पृथ्वी के कभी कभी सुने होंगे कि सूर्य ग्रहण सभी जगह नहीं लगी है, इस भाग में सूर्य ग्रहण का जो है प्रभाव दिखाई देगा। सभी आप लोग देखा होगा। अब देखिए कह रहा है कि कुछ भाग पर चंद्रमा के बीच में आ जाने के कारण चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है और जहाँ तहाँ परछाई पड़ती है वहाँ से सूर्य दिखाई नहीं देता है। जब परछाई का आंशिक भाग नहीं दिखाई देता है तो उसे खंड सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब चंद्रमा सूर्य को पूरा ढक लेता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण करते हैं। जैसे कि देखिए ये जो चंद्रमा है एक पूरा प्रकाश के पूरा ढक ले अपने में, और बाद पृथ्वी पर न पहुँच देते, एक कहते हैं कथी, ये मान लीजिए एक पर जैसे कि ताबा पड़ जाता है उस तरह से हो जाता है, तो उसको कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। और जो ये उपछाया पड़े तो इसको कहते हैं खंड सूर्य ग्रहण। इसमें आप समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को इसमें अगर कोई दिक्कत हुई होगी, इस वीडियो में आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ होगा, तो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोगों को ये जो वीडियो मैं प्रोवाइड करूँगा अगले वीडियो में, जो कि सूर्य को मैं दिखाऊँगा, चंद्रमा को दिखाऊँगा, और जो पहले बताया था कि मैंने पिछली वीडियो में कि सब किस तरह से होता है, ये सब बताऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं ये जो है चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सारा का मैंने बताया है, और आप लोग को बताऊंगा भी कि ये किस तरह से होता है, क्या नहीं होता है, आप सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और हाँ, अगर आप वीडियो पर पहली बार हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये जो वीडियो देख रहे हैं वो है ग्रो अप बाय AK यादव यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमेशा बने रहिएगा।